आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। आज के मैच में भी और इस पूरे वर्ल्ड कप में वेरी इंटरेस्टिंगली जो DRS होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जेरे बहस आ रहा है फॉर रॉन्ग रीजंस। आज भी यही हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में। ऑफकोर्स इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली मैच जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको फिर एम्पायर ने आउट नहीं दिया और DRS में आउट दिया गया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। मैं नेकेड आई से देखूं ना तो मैं समझ रहा हूँ स्टार्ट में लगा कि पिच शायद बाहर हो गया, लेकिन बॉल क्योंकि टर्न हुआ है तो मेरे ख्याल में आउट था। कल शाहरुख गंगूली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो गई है। हम लोग सब शॉक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ एक अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ IPL के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वो वही लड़के हैं। सिराज वही लड़का है, बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से भारत कोई मैच जीत जाए और पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप न लगाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये अंपायर खरीद लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इनका ये भी कहना है कि ये जो ICC है उनको BCCI चला रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की इतनी गिरी हुई हरकत मतलब करते हैं कि समझ नहीं आता है। वहीं सभी देश मैच खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी देश भारत के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। लेकिन ये पोरकी भिखारी हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट उनकी इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। आज के मैच में भी और इस पूरे वर्ल्ड कप में वेरी इंटरेस्टिंगली जो DRS होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जेरे बहस आ रहा है फॉर रॉन्ग रीजंस। आज भी यही हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में। ऑफकोर्स इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली मैच जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको फिर एम्पायर ने आउट नहीं दिया। इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी का एरर नहीं है क्या ये? तो टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है, सब वैसी सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है सवाल। बस पहले ये बताएं, आप हंसने आप खुल के हंसने मसला नहीं है। सोशल मीडिया का बोल रहे हैं वो, तो सोशल मीडिया में बोलता कौन है जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा हाथ में? माफी के साथ तो जिन्होंने रिश्तेदार थोड़ी ना बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो बोलना नहीं, तो आप बाबर आजम के खिलाफ भी बोला जाता है ना। साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ एक अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका। ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा। हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं।
कि ये वो लड़के वही लड़के हैं सिराज, वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर। क्वेश्चन वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए, 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। अच्छा चले ये बताइए, जो टीम पाकिस्तान ने कम बैक किया उसको किस तरह से देख रहे हैं आगे? अरे कोई कम बैक नहीं किया, छोड़ दे कम बैक। 400 रन आपकी टीम खा रही है। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जाता था चंद महीने पहले तक, उनको चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक 400 रन खाती है, 350 रन खाती है, फिर 350 खाती है। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। और नसीम भाई, ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि अंपायरिंग की वजह जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखिए 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। नेकेड आई से मैं देखा, जब बॉल लगा ना, मैं मैच देख रहा था, मुझे ऐसे लगा कि ये चौथी पांचवी स्टंप पे पिच भी इन लाइन नहीं होगा। मुझे ऐसे लगा धर्मा सेना बेस्ट अंपायर है उसने। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा ये देख स्टीव स्मिथ, आप देखे लाइन, मुझे लग रहा था कि नहीं लाइन आधा बॉल है, मुझे लग रहा था कि ये लाइन से भी बाहर पिच होगा। बॉल स्पिन हुआ है ना, बॉल आर्मर थोड़ी हुआ है। नहीं मैं पिच का कह रहा हूं, इधर आएगा ना आर्मर बॉल। देखिए आज के मैच में आप देख लें, आज के मैच में आप देख लें कि कोहली का एक था, उसमें सबको लग रहा था, मैं नहीं कह रहा कि वो था नहीं था, लेकिन डिस्कशन हो रहा है कि एक कोहली का था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं नेकेड आई से देखूं ना, तो मैं समझ रहा हूं कि पिच लेग स्टंप हुआ है। स्टार्ट में लगा कि पिच शायद बाहर हो गया, लेकिन बॉल क्योंकि टर्न हुआ है तो मेरे ख्याल में आउट था। अब इतनी टेक्नोलॉजीज इन्होंने खुद कर दी हैं कि कैमरे के पास से बिल्कुल गुजरेगा तो पता चल जाएगा, रन आउट का पता चल जाएगा। तो अब उसके बाद अगर इतना ओपन ब्लेंडर करेंगे तो ये तो फिर बच्चा भी जिसने नई नई क्रिकेट देखना शुरू किया वो भी पॉइंट उठाने लगेगा। देखिए, इंडियन टीवी ने एक ऑपरेशन किया था, मेरे ख्याल कुछ साल पहले का, थोड़े साल हो गए, उसमें उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के करप्ट अंपायर कितने। अब इंडिया का टीवी कर रहा है, उसमें 3 तो पाकिस्तानियों का नाम दे दिया था उन्होंने, 6 में से। वो तो आना था। उसमें असद रऊफ साहब को तो वहां से आना भी पड़ा था, लाहौर में वो बिजनेस करते हैं, लुंडा बाजार का उनका बड़ा एक काम है। उनको वहां से वापस आना पड़ा था इंडिया से, और एयरपोर्ट पर भी कि भाई चेक करें क्या सामान लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं, बड़ी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा था। देन नदीम गौरी साहब का नाम आया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को पूरी तरीके से खरीद लिया है और वो अपने हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं, क्योंकि अंपायर के पीछे कोई नहीं है, इसको पता नहीं चलता, और बीसीसीआई अपने हिसाब से रूल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर भारत कोई भी मैच जीतता है तो इन पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा दुख होता है कि भारत जीत कैसे गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से 83 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों को मतलब हजम नहीं हो रही है और बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने खरीद लिया है आईसीसी को, और अंपायर को भी खरीद लिए हैं, क्योंकि इनको आईपीएल में ज़्यादा फंडिंग मिलती है, इसलिए आईपीएल में बने रहने के लिए मतलब ये बीसीसीआई के फेवर में डिसीजन दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी मीडिया की इतनी गिरी हरकत है कि सोशल मीडिया पर चंद पैसों के लिए भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, और इन्हें बिठाने वाले भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचकर बयानबाजी करवाते हैं अपने एक्स प्लेयरों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में खुद तो कोई अच्छा खिलाड़ी है नहीं, और ये पाकिस्तान वाले किसी मतलब इतनी जाहिल और गवार हो गए इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में कि इनको पूरी तरीके से आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, इसलिए रोना रो रहे हैं कि बीसीसीआई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मतलब भारतीय बॉलिंग कराई है मतलब साउथ अफ्रीका के सामने, पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन ये उसको नहीं देखते कि भारत में किस तरह से टैलेंट है, किस तरह से बॉलिंग हो रही है, बल्कि ये भारत
भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने कल प्रदर्शन दिखाया साउथ अफ्रीका के सामने, पूरी तरीके से 327 रनों का लक्ष्य रखा था मतलब साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन मतलब साउथ अफ्रीका की टीम 243 रनों से हारी। इतनी बड़ी मार्जिन से हारना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भारत के बाद मानी जाती थी सबसे तगड़ी टीम, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने हराया, पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम पर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको मतलब इन पाकिस्तानियों को बीसीसीआई के ऊपर आरोप लगाने पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।